सरकार बोलती है बटेंगे तो कटेंगे और यहाँ खुद आप जातिवाद के चक्कर में बांट रहे हैं सबको। ब्राह्मणों को नहीं बोला जाता है अरे छोटी नहीं एंटीना लगाया है। जेएनयू जैसे संस्थान में जब नारा लगता है ब्राह्मण ठाकुर बनिया भारत छोड़ो, और ये क्या मतलब है? जब ये छोड़ो तो तुमको भी छोड़ा देंगे बढ़िया से। स्वर्णों पर नहीं बोला जाता है कि तिलक तराजू और तलवार, इसको मारो जूते चार, सुदामा कोटा के लोग हम स्वर्ण कहाँ जाएंगे। एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, लड़की मना कर देती है, वही लड़का उस लड़की के खिलाफ इसी कानून के तहत शिकायत कर देता है, फिर लड़की के परिवार माफी मांगते हैं। जो छात्र कल तक सब मित्र थे, आज उनके मन में तुम ओबीसी मैं जनरल हो गया है। राजनीति वहाँ करिए जहाँ पे जरूरी है, आप संसद में करिए, आप कॉलेजेस में क्यों लेके आ रहे हैं उस चीज को। क्या नाम है आप? आर्या पंडित नाम है, दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं हम। अच्छा आर्य, आप दिल्ली विश्वविद्यालय से। हम देख रहे हैं पूरे देश भर में यूजीसी 2026 का जो बिल है, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस बिल, ये क्या बिल है और क्यों इसका विरोध किया जाए? ये बिल इसलिए विरोध किया जाता है, बिल में सबसे पहले ये चीज स्वर्ण समाज से छात्र आते हैं, उनके ऊपर पहले से ही उनको दोषी मान लिया गया है। पहला फॉल्ट उसमें ये है, और आप उसको दोषी मानते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है तो स्वर्ण समाज के लड़के पहले ही दोषी मान गए। हर वर्ण में SC ST OBC हुआ, आप तीनों को साइड कर रहे हैं, स्वर्ण को अलग कर दे रहे हैं, ये गलत चीज है। दोषी अगर एक कैटेगरी का है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, दोषी है तो दोषी माना जाएगा उसको। इसके लिए किसी जाति विशेष का होना ही जरूरी नहीं है। हमेशा से कांड होते आ रहे हैं, हमेशा से जातिवाद होते आ रहे हैं, लेकिन इसमें ये गलत चीज, इसमें ये चीज सही नहीं है। तो सिर्फ स्वर्ण समाज ही शोषित होते हैं, हर समाज के लड़के शोषित होते हैं। इसमें स्वर्ण को आप एक तरह से दोषी मान लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। और स्वर्ण समाज के खिलाफ पहले से ही आरक्षण का एक बहुत बड़ा आप श्राप दे चुके हैं स्वर्ण समाज के लड़कों के लिए, तो ये बहुत गलत चीज है ना। लेकिन सरकार का कहना है कि ये जो है सिर्फ कहीं ना कहीं इस पर जो है अफवाह फैलाई जा रही है, ये बिल तो सभी के लिए एक बराबर है। मेरा ऐसा मानना है, हम बिल के समर्थन में हैं, लेकिन उसमें आप संशोधित करिए, उसमें आप संशोधित ये करिए, उसमें ये बताइए आप, तो जो एक्ट स्वर्ण समाज के ऊपर लग रहा है दोषी पाए जाने पे, वो सबके ऊपर लगे समान। अगर उल्टा कोई केस किसी के ऊपर मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, इसमें जो दोषी नहीं होगा उसको दोषी बनाया जाएगा। और हम कुछ कांड किए नहीं, लेकिन मेरे ऊपर द्वेष में आके कोई कांड मेरे ऊपर लग जाएगा तो उसमें दोषी। प्रावधान का एक्ट का मतलब यही है, UGC का मतलब तो भाई अगर कोई गुनाह किया है तो उसको सजा बराबर मिलनी चाहिए। सरकार एक और कहती है एक रहो सेफ रहो, बटेंगे तो कटेंगे, वहीं दूसरे और उन्हीं के लोग विरोध कर। इसीलिए तो बोल रहे हैं हम, तो UGC समानता नहीं ला रही है, जातिवाद के तौर पे ही बांट रही है लोगों को। सरकार बोलती है बटेंगे तो कटेंगे, और यहाँ खुद आप जातिवाद के चक्कर में बांट रहे हैं सबको, ये तो गलत चीज है ना। आप किसी को कैसे बांट सकते हैं किसी की जाति के नाम पे? जाति सूचक शब्द नहीं बोलना चाहिए, हम मानते हैं, हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए इनको, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मेरे ऊपर कार्रवाई होगी तो उनके ऊपर भी होगी जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारा लगाएंगे। जेएनयू जैसे संस्थान में जब नारा लगता है ब्राह्मण ठाकुर बनिया भारत छोड़ो, और ये क्या मतलब है? जब ये छोड़ो तो तुमको भी छोड़ा देंगे बढ़िया से। ऐसे नहीं होगा, अगर हम किसी के बारे में उल्टा बोल रहे हैं तो हम उतने ही दोषी हैं जो किसी और के बारे में बोलेंगे। ठीक है, आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रत्युष वत्स है। कहाँ से आए? मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज से हूँ, मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ मैं। बेसिकली ये जो कानून है, ये सरकार तो कह रही है कि हम डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर रहे हैं, परंतु हकीकत कुछ और है। सरकार डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं कर रही है, बल्कि डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा रही है। वो कैसे? ये सबसे बड़ी बात ये है कि OBC SC ST को आप कह रहे हो कि ठीक है, मैं बिल्कुल मांग रहा हूँ, अगर किसी पर जाति सूचक शब्द उपयोग होता है तो बिल्कुल जाति सूचक शब्द के लिए कार्रवाई होना चाहिए। पर सिर्फ OBC और SC ST के बच्चों पर होता है जाति सूचक शब्द? क्या ब्राह्मणों पर नहीं बोला जाता है कि ये ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण विदेशी है? क्या ब्राह्मणों को नहीं बोला जाता है अरे छोटी नहीं एंटीना लगाया है? और ऐसे ऐसे बहुत सारे गलत शब्द बोले जाते हैं। जेएनयू में ही आप देख लो, ये स्वर्णों पर नहीं बोला जाता है कि तिलक तराजू और तलवार, इसको मारो जूते चार। तो ये सब क्या, ये सब के लिए हम सुदामा कोटा के लोग हम स्वर्ण लोग कहाँ जाएंगे? कौन से एक्ट में? सबसे पहली बात, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो कह रहे हैं सारे बच्चों के लिए समानता लेकर के आएंगे, परंतु हमें लग रहा है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं ग्राउंड से भटक चुके हैं, उन्हें शायद ग्राउंड रियलिटी नहीं दिख रहा है। और सरकार का ये भी कहना है कि जो बिल है वो सभी के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए बराबर है, जिससे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। पर ऐसे में जो है स्वर्ण समाज कह रहा है कि हमारे साथ भेदभाव होने की आशंका है, तो इस पर आप लोगों की क्या मांगे? पहली तो हमारी मांगे हैं, जनरल के जो लोग हैं उन्हें भी उसमें शामिल किया जाए, कि जनरल के बच्चों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि जो फेक केसेस लगती है पर्सनल रंजिश के कारण या फिर राजनीतिक रंजिश के कारण, उस पर जो लोग हमारे पर आरोप लगाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और साथ ही जो कमेटी बना रहे हैं, जो कमेटी आप बना रहे हैं, उसमें सिर्फ OBC और SC ST के लोग नहीं, साथ में जनरल के लोग भी उस कमेटी में रहने चाहिए, ताकि हमें भी कुछ बोलने, हमें भी अगर कोई भी अगर गिल्टी होता है या कोई भी अगर किसी भी जनरल छात्र या किसी भी छात्र को दिक्कत होता है तो वो कमेटी 22
ना बने। तो आप देख सकते हैं हम दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी पर है और ये वो छात्र है जो पढ़ाई की जगह आज धरना और प्रदर्शन करने पर जो है वो मजबूर है, क्योंकि इनका कि अगर सरकार कहते एक रहो सेफ रहो बटेंगे तो कटेंगे, वही दूसरी ओर जो है वो बांटने का काम करती है, भेदभाव करने का काम करती है। इक्वल बोर्ड तो बनाया जाता है लेकिन इक्वलिटी दिखती नहीं है, तो उसी को लेकर के तमाम छात्रों का प्रदर्शन जो है वो आर्ट्स फैकल्टी के बाहर हो रहा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अभिषेक पालीवाल है। अभिषेक कहाँ से आए हैं? जी मैं CLC से हूँ, 3rd ईयर का छात्र हूँ, कैंपस लॉ सेंटर। कैंपस लॉ सेंटर से। क्या कारण है कि हम देख रहे हैं पूरे देश भर में जो है वो आज UGC के खिलाफ जो है पहली बार क्योंकि UGC बोर्ड बनाया गया था करीबन 70 साल पहले, और 70 साल में ऐसी जो है नौबत कभी नहीं आई कि छात्रों को जो है UGC के लिए जो है वो सड़कों पर आना पड़े, और एक बार जो है आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए जो UGC का ये नया रूल एंड रेगुलेशन आया है, ये अगर हम तुलना करें तो रॉलेट एक्ट जैसा है, ना अपील ना दलील, सीधा इसमें उठाइए। एक सामान्य वर्ग को टारगेट करके बनाया गया ये कानून सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ ये एक बंदूक से चलाई गई गोली के बराबर है। कल हम बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो एक मेरा दोस्त है, इसी पे चर्चा हो रही थी UGC रूल पे ही, तो मजाक में कहता है कि तुम मुझे 50,000 रुपए दो। तो मैं कहा कि भाई मैं छात्र हूँ, घर से 5-10 हज़ार रुपए आते हैं, उसी में हम लोग खर्चा चलाते हैं, हम कहाँ से 50,000। कहा तो अभी मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दूंगा, तुम्हारी डिग्री निरस्त हो जाएगी और तुम निष्कासित हो जाओगे। देखिए ये वाक्य मजाक में थी, अगर यही वाक्य सच होने लगी, अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले जब नया नया ये कानून आया था, इसके तहत ही रुझान देखने को मिला। SRCC कॉलेज में एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, लड़की मना कर देती है, वही लड़का उस लड़की के खिलाफ इसी कानून के तहत शिकायत कर देता है, फिर लड़की के परिवार माफी मांगते हैं। अब बताइए मिसयूज है कि नहीं है? लेकिन सरकार द्वारा जो पूरा बिल है वो तो डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए लाया गया है ना, SC ST के साथ OBC के साथ जो भेदभाव होता है पहले से वो ना हो, उसी के खिलाफ। देखिए इन्होंने 2 केस पे तो ये सुप्रीम कोर्ट बोली अब गाइडलाइन बनाइए, इन्होंने गाइडलाइन ला दिया, उसमें प्लस OBC को भी इंक्लूड कर दिया। अब SC ST एक्ट है, उसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा उसमें जो FIR रजिस्टर हुए हैं किस वर्ग के खिलाफ हुए हैं, 81% आप डेटा उठा के देखिएगा OBC वर्ग पे हुआ है। और दूसरी बात, ये रूल जो भी ये लाए हैं ये इसमें 3 वर्ग को रखे। पहले से हमारे यहाँ एंटी रैगिंग कमेटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी, ग्रीवियांस रिडर्सल कमेटी, जेंडर न्यूट्रल कमेटी जब बना हुआ है तो उसमें, और वो अच्छे से वर्क भी कर रही हैं। आप देखते हैं कि जितना 10-20 साल पहले रैगिंग होती थी वो आज के कॉलेजों में देखने को मिलती है। हाँ कुछ कॉलेजों में मिलती है, तो जो दोषी है उसको तो आप सजा दीजिए, लेकिन निर्दोष को फंसाया जा रहा है। जो ये कानून है, आप इसका क्लॉज 3 सेक्शन E पढ़ेंगे, अगर जनरल क्लास का लड़का बोलता है कि मैं अपना कपड़ा किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, तो अगर सामने बैठा OBC SC ST का छात्र है तो इस बात पे भी शिकायत कर सकता है कि ये मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किए हैं। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास 50,000 रुपए है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, तो ये सामने वाला छात्र इस पे भी शिकायत कर सकता है कि ये मुझे डिस्क्रिमिनेट किए हैं इकोनॉमिक मैटर पे। आप ये कितना तर्कसंगत है आप खुद बताइए। हम देख रहे हैं इसके बाद जो है बड़े बड़े जो प्रतिनिधि है वो भी अपने इस्तीफा दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ विरोध करने का एक नया तरीका जो है वो नजर आ रहा है। उसके बाद जो है वो तमाम, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी, उनकी कोई इस पर प्रक्रिया भी नहीं आ रही, क्या कहना है? देखिए अगर जो मौजूदा सरकार है कोई भी रूल रेगुलेशन लाती है जो राष्ट्र हित में हो, उसका विरोध तो पूरा विरोधी पार्टी करती हैं। इस एक्ट का विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या कारण मानते हैं? इसका कारण यही है कि सिर्फ एक वर्ग को ये पूरे राजनीतिक दल टारगेट कर लिए हैं और उनको कहते हैं ये शोषित करने वाले वर्ग हैं। अब उल्टा हो गया है, हम लोग शोषण झेलने वाले वर्ग हो गए हैं, हमारे ऊपर शोषण किया जा रहा है, ऐसा कानून लाया जा रहा है। पहले से SC ST का एक्ट का मार हम लोग झेल रहे थे, अब छात्रों में भी है। आप इतना मान लीजिए कि छात्र में इतना भय आ गया है कि OBC और SC ST के छात्र हमने देखा था कि चुनावों के दौरान सरकार ने नारा लगाया था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। वहीं ये जो बिल है वो बांटने का भी काम कर रहा है और भेदभाव करने का भी काम कर रहा है। कहने को इक्वल बोर्ड भी बनाया गया है, तो उसको लेकर देखिए आजकल जो सरकार की मानसिकता हो गई है चुनाव जीतना, राष्ट्र नीति वो लोग भूल गए हैं, राष्ट्र हित में क्या काम करना है वो भी भूल गए हैं। चुनाव के चक्कर में वो एक रहो सेफ रहो, वो हम लोग सामान्य वर्ग को खींचना चाहते हैं, एक करना चाहते हैं, और नीचे आगे राम बगल में छोड़ी वाला हाल है इनका कि पीछे से इनको काटो और आगे से कहो एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ये कैसा नियम है सरकार का? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सहर्ष पटेल है। आप कहाँ से आए? मैं UP कानपुर। अच्छा, आप कौन सी कैटेगरी से जो है वो
कॉमनली बिलोंग करते मैं ओबीसी हूँ। हैं? ओबीसी से आप आते हैं। ये देखिए पूरा विवाद ओबीसी पर, SC ST पर चल रहा है कि उन्हें तो अधिकार मिल गया, हमें अधिकार क्यों नहीं मिल रहा? फिर तो आपको खुश होना चाहिए। नहीं, इसमें खुश होने जैसी कोई बात ही नहीं। अब ये हमारे साथ अभी बैठे हैं, इस गाइडलाइन के लागू होने के बाद कल को ये हमारे साथ बैठने से डरेंगे कि अरे यार ये तो ओबीसी का है, अब इसको कोई कौन सी बात बुरी लग जाएगी। हम लोग जो साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कल को जब साथ में बैठने लायक ही नहीं बचेंगे तो ये कानून इक्वलिटी कहाँ ला रहा है? ये तो डिविजिवनेस क्रिएट कर रहा है ना, डिवीजन क्रिएट किया जा रहा है नहीं? और वो भी आपस में ही। जी बिल्कुल, आपस में किया जा रहा है। इसमें कहीं भी आप देखिए, किसी के भी मन में रोष होगा कि कमेटी में जनरल एक्सप्लिसिटली मेंबर जो है उसमें मेंशन नहीं है कि आप एक जनरल मेंबर उसमें रखिए। ओबीसी मेंशनड है, SC मेंशनड है, ST मेंशनड है, लेकिन जनरल नहीं है। बिल्कुल उनके मन में रोष होगा। जो छात्र कल तक सब मित्र थे, आज उनके मन में तुम ओबीसी मैं जनरल हो गया है। तो आप राजनीति वहाँ करिए जहाँ पे ज़रूरी है, आप संसद में करिए, आप कॉलेजेस में क्यों लेके आ रहे हैं उस चीज़ को? देखिए कितनी बड़ी बात है कि आपस में जो है बंटने का काम किया जा रहा है। लेकिन आपने बताया कि आप यूपी से जो है वो आते हैं, अगले साल यूपी में चुनाव भी है और योगी जी का भी हमने देखा था लोकसभा के चुनाव पर ये नारा था, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, कॉमन बोर्ड बनाया जा रहा है, लेकिन वही बांटने का काम किया जा रहा है। तो आपको लगता है अगले साल जो चुनाव होना है उसमें कहीं ना कहीं इसका जो है खास तौर पर? देखिए मैं यहाँ पे छात्रों की बात करने आया हूँ। बात यह है कि मुझे योगी जी से या मोदी जी से मुझे नहीं मतलब है कौन चुनाव जीत रहा है। आज यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डिविजिवनेस क्रिएट की जा रही है, बात उसकी है। हमारी बात जो यूजीसी के चेयरमैन है, क्योंकि वो प्रोफेसर है, उनको समझना चाहिए। जो रिटायर्ड प्रोफेसर्स है, जो यहाँ पे प्रॉक्टर्स रह चुके, वो लोग यूजीसी में। मैं मानता हूँ कि संसद में बहुत सारे लोग अनपढ़ भी हैं, ठीक है, तो मैं उनसे उम्मीद नहीं करता हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि विरोध करने वालों में जनरल नहीं बल्कि आप भी शामिल है, क्योंकि अगर रूल हो तो सबके लिए एक हो। पर मैं पॉलिटिक्स को इसलिए बीच में ला रहा हूँ क्योंकि छात्रों को जो है पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा जो है वो आप देखते हैं कि फैक्टर जो है वो बनाया जाता है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। और यूपी में क्योंकि योगी जी का ये नारा था, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, उसके बावजूद ये किया जा रहा है, तो लगता है कि सरकार की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो। देखिए, सरकार की छवि धूमिल है, हो सकती है, वो है, लेकिन बात ये है कि अगर सरकार देखिए, पहली बात तो ये जो यूजीसी लेके आई है, और अगर सरकार हमारी मांगे माने, सुने, तो कहीं ना कहीं इसको सुधारा भी जा सकता है। अगर नहीं लेगी तो बिल्कुल धूमिल होगी। सरकार बदल सकते, जो छात्र हैं वो राष्ट्र की सरकार बदल भी सकते हैं। इस पर ये भी नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं कि जहां एक और इसी तरह छात्र जो पूरे देश में विरोध कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बनारस यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, पर विपक्ष इस पर जो है पूरी तरीके से मौन नजर आ रहा है। जहां छोटी छोटी गलती पर विपक्ष जो है बड़ा बड़ा हाहाकार मचाता है, पर यहाँ पर जो है पूरी तरीके से चुप्पी जो है वो राहुल की अखिलेश की नजर आ रही है। तो इसके पीछे आप क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो अब कांग्रेस के ही दिग्विजय सिंह कमेटी हेड थे, सुझाव उन्हीं का था, तो कहीं ना कहीं उनका भी आदमी इसमें जुड़ा हुआ है, सरकार इसमें संलिप्त है ही। तो इन चीज़ों में जो पॉलिटिक्स की जा रही है वो सबसे गंदी ये है कि यहाँ पे आप यंग माइंड्स के अंदर डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं, जो डिवीजन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था अभी तक। आप यंग माइंड, जो बच्चा अभी यूजी करने आया है, वो इस डर में रहेगा कि अगले 6 साल यूजी के बाद पीजी जो 3-3 साल की है, उसमें उसको यही डर कब मेरी डिग्री रुक जाए, कब मेरे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाए। साथ ही साथ एक जो ये स्क्वाड का मेंबर है, ये जो आपकी इक्विटी स्क्वाड है, इसके पास अनचेक्ड पावर है। ये मॉरल पुलिसिंग कर रही है। मॉरल पुलिसिंग का नतीजा आप ईरान में देख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं कर सकता है, तो आप इसके ऊपर चेक कैसे लगाएंगे? ठीक है, तो हमारी मांग यही है कि इसको वापस ले जाए, और अगर किसी के साथ भी कोई भी जो भी प्रॉब्लम हो रही, कोई भी भेदभाव हुआ है, हम लोग भेदभाव के सख्त खिलाफ हैं। कह रहे हैं तो इस बिल को वापस लिया जाए, या फिर जो है इसे बिल्कुल जो है इसमें सबके लिए एक समान जो है वो अधिकार, ये जो वेगनेस बनी हुई है, इसको अच्छे से संशोधित किया जाए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन अगर एक के साथ भी होता है तो गलत है। हम सब यहाँ डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हैं, लेकिन अगर आप एक वर्ग को पहले ही आक्रांता दिखा देंगे और एक वर्ग को पहले ही पीड़ित दिखा देंगे, तो लॉ इज नॉट इक्वल हेयर।